दोस्तों आज की वीडियो में हम बायोग्राफी के बारे में जानकारी लेंगे। यानी आज की वीडियो में हम बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बायोग्राफी होती है दोस्तों, वो एक लाइफ हिस्ट्री होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन की। यानी इसमें हम किसी भी व्यक्ति के जीवन का इतिहास के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है कि अ बायोग्राफी इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ। यानी कि जो बायोग्राफी है वो किसी के जीवन का एक विस्तृत विवरण होता है। यानी इसमें हमें डिटेल में किसी व्यक्ति के जीवन का जो लेखा जोखा है, यानी जो उसकी हिस्ट्री रही है लाइफ की, उसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ मोर देन अ लिस्ट ऑफ बेसिक फैक्ट्स सच एज बर्थ, एजुकेशन, वर्क, रिलेशनशिप, डेथ एटसेट्रा। यानी कि हमें बायोग्राफी में जो बर्थ यानी जन्म, एजुकेशन शिक्षा, वर्क यानी कि जो जो उसने कार्य किए हैं, रिलेशनशिप यानी कि जो भी संबंध है रहे हैं उसके, और डेथ के बारे में जानकारी मिलती है। ना केवल इसके बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि इसके अलावा भी हमें उसके जो भी काम रहे हैं, उसने साहित्य के क्षेत्र में जो काम किया है और लोगों के लिए जो काम किया, अपने देश के लिए जो काम किया है, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी मिलती है। यानी ये जो चीज़ें हैं, एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो उसको एजुकेशन में बहुत डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी कि उसने कहाँ से पढ़ाई करी, हाई स्कूल की, कहाँ से इंटर किया, फिर हायर एजुकेशन कहाँ से लिया, ठीक है। और क्या क्या वर्क की अगर बात करेंगे तो वर्क में जो जो काम उसने करे होंगे वो सभी काम डिटेल में बताए गए होंगे। तो बायोग्राफी में आपको ये सभी चीज़ें जो हैं तो मिलती हैं, लेकिन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में, काफ़ी विस्तृत में हमें जानकारी प्राप्त मतलब उपलब्ध कराई जाती है। यानी जो लिखता है वो बहुत डिटेल में लिखता है। आगे लिखा हुआ है कि द वर्ड बायोग्राफी कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। यानी कि जो ये बायोग्राफी है ये दो ग्रीक वर्ड्स यानी यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, या यूनानी शब्दों से आया है। और वो दो वर्ड्स जो हैं, वो दो वर्ड्स ग्रीक जो दो वर्ड्स हैं वो हैं बायोस और ग्राफी। दोस्तों बायोस का मतलब होता है लाइफ और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग यानी लिखना, ठीक है, या स्क्रिप्टिंग आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बायोस है, यहाँ पर आगे भी यही चीज़ लिखा गया है कि बायोस विच मीन्स लाइफ एंड ग्राफी विच मीन्स राइटिंग। आगे लिखा है कि हैंस अ बायोग्राफी डील्स विद द लाइफ एंड राइटिंग्स, यहाँ पर राइटिंग्स है, ठीक है, ऑफ समवन। यानी कि हैंस मतलब इस प्रकार एक जो बायोग्राफी है, डील्स मतलब संबंधित होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसके लेखों से। आगे कुछ डेफिनेशंस बताई जा रही हैं कुछ महान लोगों के द्वारा, यानी कुछ ग्रेट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कुछ डेफिनेशंस बताई हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि हरोल्ड हैरोल्ड निकोलसन जी द्वारा बताया गया है यहाँ पर डेफिनेशन। उन्होंने लिखा है कि अ ट्रुथफुल रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल कंपोज्ड एज अ वर्क ऑफ आर्ट। यानी कि इन्होंने बायोग्राफी को बताया है कि एक ट्रुथफुल रिकॉर्ड होता है। ये ट्रुथफुल मतलब एक बहुत सच्चा रिकॉर्ड मतलब होता है लेखा जोखा, ऑफ एन इंडिविजुअल यानी किसी एक व्यक्ति का, और कंपोज्ड मतलब होता है लिखा जाना या मतलब तैयार करना। तो जो कि तैयार किया जाता है या लिखा जाता है एज अ वर्क का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो वर्क है, वर्क का मतलब एक रचना से आप कह सकते हैं, ऑफ आर्ट का मतलब यहाँ पर कला से है। तो
ये मतलब एक कलात्मक रचना के जो रूप में जो बायोग्राफी होती है वो लिखी गई होती है। और ये जो बायोग्राफी होती है वो बिल्कुल सच्चा रिकॉर्ड होता है किसी भी व्यक्ति का, यानी इसमें जो भी बातें बताई गई होती हैं वो एकदम सच होती है। आगे जॉन ड्राइडन जॉन ड्राइडन जी ने बताया है कि द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर मैन्स लाइफ मीन्स, यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे इसकी हिंदी की, किसी भी पर्टिकुलर किसी एक मैन का मतलब यहाँ पर मैन और वुमेन दोनों से है, यानी पीपल से है। तो किसी एक व्यक्ति का जो जीवन है उसका इतिहास ही क्या होता है, बायोग्राफी होती है। आगे जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी लिखा गया है बायोग्राफी के बारे में। उसमें लिखा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल मैन एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर, यानी कि ये एक हिस्ट्री होती है, यानी इतिहास होता है ऑफ द लाइफ, जीवनों का, ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी एक व्यक्ति के जीवन का, इंडिविजुअल मैन यानी कि किसी एक इंसान के जीवन का क्या होता है, ये इतिहास होता है। एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर, एज अ के रूप में, ब्रांच मतलब शाखा, ऑफ मतलब काकी के, और लिटरेचर मतलब होता है साहित्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहित्य की एक शाखा के रूप में जो बायोग्राफी है वो होती है। जैसा कि साहित्य की जो शाखा है उसी के रूप में जो बायोग्राफी है वो एक इतिहास होता है लोगों के जीवन का। आगे बताया जा रहा है कि the above definitions insist in three basic elements in biography such as history, individual and literature of art, यानी कि जो बायोग्राफी है इस तरह से तीन चीज़ों पर इंसिस्ट मतलब है जोर डालती है। तो तीन चीज़ों पे मीन तीन बेसिक जो एलिमेंट्स उस पर जोर डाला गया है। पहला तो हिस्ट्री, यानी कि आपको इतिहास मिलता है पढ़ने को बायोग्राफी में, और दूसरा किसका मिलता है, एक किसी इंडिविजुअल पर्सन का मिलता है। एंड उसमें वो क्या होता है, एज अ हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका इतिहास एज अ लिटरेचर ऑफ आर्ट या आर्ट ऑफ लिटरेचर के रूप में पढ़ते हैं या देखने को हमें मिलता है। तो आगे बताया जा रहा है कि द एलिमेंट सॉरी यहाँ से है हिस्ट्री इज़ द एसेंस ऑफ काउंटलेस बायोग्राफीज़, यानी कि एसेंस मतलब सार, ऑफ काउंटलेस मतलब बहुत सारी बायोग्राफी, मतलब बहुत सारी बायोग्राफीज़, यानी जो हिस्ट्री है वो बहुत सारी बायोग्राफी का सार है। The element of history implies that the record must be truthful as we expect in the history, यानी कि the element of history, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं किसी भी बायोग्राफी में, that implies मतलब वो क्या करती है, उसका तात इम्प्लाइज का मतलब यहाँ पर मतलब से है, यानी कि जो भी चीज़ें बताई गई हैं कोई भी बायोग्राफी में उसका मतलब या उससे यह तात्पर्य होता है दैट मतलब कि द रिकॉर्ड मस्ट बी ट्रूथफुल, यानी कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं किसी भी बायोग्राफी में वो ट्रूथफुल होने चाहिए, यानी सच्ची होनी चाहिए। एज वी एक्सपेक्ट, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं हिस्ट्री से, यानी हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री का मतलब यहाँ पर इतिहास से है। उसमें आप क्या देखते हैं कि जो भी चीज़ें बताई गई हैं बिल्कुल सच्ची बताई जाती हैं। किसी भी घटना के बारे में बताया गया है या कोई आंदोलन के बारे में बताया गया है या किसी एज में कुछ हुआ था, एज यानी किसी युग में क्या हुआ था, या जो भी डेट्स बताई जाती हैं वो सभी बिल्कुल करेक्ट होती हैं। तो हिस्ट्री में जैसा हम पढ़ते हैं
उसी तरह से जब भी बायोग्राफी लिखी जा रही है उसमें भी सारी चीज़ें ट्रुथफुल होनी चाहिए, यानी सच्ची होनी चाहिए। जो भी हम रिकॉर्ड उसमें लिख दे रहे हैं, यानी जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं, कोई भी गलत चीज़ यानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम नहीं प्रोवाइड करा सकते जब भी हम बायोग्राफी लिख रहे हों उसमें। आगे लिखा है, दो हिस्ट्री इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बायोग्राफी। इस तरह से जो बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट होता है हिस्ट्री किसका है, बायोग्राफी का। येट इट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम हिस्ट्री। हालांकि जो बायोग्राफी है वो हिस्ट्री से थोड़ा अलग होती है, मतलब इंटायरली मतलब पूरी तरह से अलग होती है। क्यों अलग होती है वो जान लेते हैं। इसमें लिखा है कि हिस्ट्री डील्स विद द लाइफ ऑफ नेशंस वाइल अ बायोग्राफी डील्स विद द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो हिस्ट्री है बहुत एसेंशियल एलिमेंट है बायोग्राफी का, लेकिन जो एक हिस्ट्री है वो थोड़ा बहुत अलग है बायोग्राफी में जो हिस्ट्री बताई जा रही है किसी इंसान की। क्योंकि जो हिस्ट्री के बारे में हम जब बात करें तो उसमें क्या होता है कि किसी भी यहाँ पे देखिए हिस्ट्री डील्स विद, यानी कि हिस्ट्री संबंधित होती है किससे, विद द लाइफ ऑफ नेशन, यानी किसी भी राष्ट्र के लोगों से, या राष्ट्र की जो भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र में जो भी आंदोलन हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, या कोई भी एज से। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं हिस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं हिस्ट्री में। लेकिन जब हम बायोग्राफी की बात करते हैं उसमें हिस्ट्री वर्ड तो आता है, लेकिन वो हिस्ट्री किसकी होती है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में होती है। तो हिस्ट्री में हम बहुत सारे नेशंस के बारे में जानते हैं, मतलब नेशन की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो किसी एक व्यक्ति की होती है, यानी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे लिखा हुआ है, हिस्ट्री स्टडीज द मोमेंट affecting a nation or an age, but biography studies the personality of a man। यानी कि जो हिस्ट्री है यानी इतिहास, उसमें हमें किसी भी नेशन यानी राष्ट्र का मोमेंट यानी आंदोलन, कोई भी आंदोलन अगर छिड़ा हुआ है कोई भी राष्ट्र में, वो कैसे अफेक्ट हुआ यानी प्रभावित हुआ, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और कोई एज के बारे में हमें जानकारी मिलती है, किसी भी युग के बारे में, या उस युग में क्या हुआ, और जो वह युग कब स्टार्ट हुआ था, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, और उनके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर हम बायोग्राफी की बात करें, ये हमें इसमें हम अध्ययन करते हैं किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में, यानी किसी भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बायोग्राफी है वो उसमें हिस्ट्री वर्ड जो है वो बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट तो है, लेकिन हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो एक अलग चीज़ है। और इसमें जो हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके जीवन की लाइफ के बारे में केवल होता है, केवल एक के बारे में बात होती है, उसमें हम उसके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई होती है। आगे लिखा है कि बायोग्राफी इज़ अ स्टडी ऑफ द पीरियड ऑफ अ मैन्स लाइफ बिटवीन हिज और हर बर्थ एंड डेथ। यानी कि जो बायोग्राफी है वो स्टडी होती है किसी भी इंसान के जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफ़र होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, जानते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति जन्म हुआ और उसकी कब डेथ हुई, उसके बीच में जो भी चीज़ें उसने करी हुई हैं, उसका जो सफ़र रहा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, या उस पीरियड के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। द एलिमेंट ऑफ एन
the element of individual implies that this is a truthful record of a person। यानी कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं बायोग्राफी में वो संबंधित होती हैं, या उसका तात्पर्य यह होता है कि वह एक सच्ची चीज़ें हैं। यानी कि जब भी हम किसी बायोग्राफी को लिख रहे हैं उसमें जो भी चीज़ें बता रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड हम लिख रहे हैं, जो भी बातें लिख रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। उसमें हम कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हम। बायोग्राफी डील्स विद अ मैन बोथ फ्रॉम विद इन एंड विदाउट। मीन्स बायोग्राफी जो है वो संबंधित होती है विद द मैन, एक इंसान से, व्यक्ति से, और किसी व्यक्ति के दोनों विद इन और विदाउट से संबंधित होती है। विद इन और विदाउट का मतलब यहाँ पर ये है कि इनर एंड आउटर, यानी कि आंतरिक और बाहरी दोनों चीज़ों से संबंधित होता है जब भी हम बायोग्राफी बता रहे हैं किसी व्यक्ति के। मीन्स यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल की बात हुई है दोस्तों। आगे लिखा है कि कहाँ पर था मैं, ये यहाँ से है कि द एलिमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर implies that this truthful record of an individual's life provides aesthetic pleasure। यानी कि जो एलिमेंट ऑफ आर्ट यानी कला और साहित्य का जो रहता है हिस्ट्री में, वह संबंधित होता है एक सच्चे लेखा जोखा से। यानी जो भी चीज़ हम बता रहे हैं वो सच्ची होनी चाहिए किसी भी इंसान की, और जब वो सच्ची होती है एक मिनट दोस्तों रुकिएगा। तो जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो सच्ची होनी चाहिए। तो अगर वो सच्ची है और वो जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सच्ची जो बातें बताई गई हैं किसी भी बायोग्राफी में, वो हमें क्या प्रोवाइड कराती है, एक एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड कराती है। एस्थेटिक का मतलब होता है कि एक सौंदर्य, और प्लेजर का मतलब है सुख या फिर आनंद। यहाँ पर एस्थेटिक प्लेजर का मतलब ये है कि हमें जब हम एक सच्ची बायोग्राफी पढ़ते हैं किसी भी व्यक्ति की, ट्रूथफुल रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यानी सच्ची जब बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो उससे हमें एक एस्थेटिक प्लेजर इस तरह से मिलता है कि हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं उस बायोग्राफी से। जो भी चीज़ें बताई जा रही होती है उसमें निष्पक्ष होकर सारी चीज़ें बताई गई होती हैं, उनके अच्छाइयों के बारे में, उसकी बुराइयों के बारे में। हम उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं इस तरह से कि जो भी प्रॉब्लम उस व्यक्ति ने फेस करी है, उसने कैसे उन प्रॉब्लम को उनसे लड़ा और आगे बढ़ा, तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है और हमें एक मोटिवेशन भी देती है कि अगर देखो उन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हार नहीं मानी, तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो इस तरह से हम बहुत सुख फील, मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं जब हम किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक एस्थेटिक प्लेजर देती है, बहुत ज़्यादा हमें इंस्पायर करती है हर किसी की बायोग्राफी, क्योंकि हर एक किसी की लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स हुए होते हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आगे बताया गया है कि अ प्योर बायोग्राफी प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बोथ द एक्सटर्नल एंड इनर लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। वही चीज़ है कि जो एक प्योर का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि एक सच्ची बिल्कुल बायोग्राफी, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ जो भी चीज़ बताई जा रही है दैट मस्ट बी ट्रूथफुल, वो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। तो बिल्कुल सच्ची बायोग्राफी क्या है, एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड कराती है हमें किसकी, डेवलपमेंट ऑफ बोथ, मतलब उसके इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी बाहरी और अंदरूनी, मतलब आंतरिक जो भी डेवलपमेंट उसमें हुआ है, उस सभी की चीज़ों, उन दोनों के बारे में हमें एक कंप्लीट पिक्चर हमें देखने को मिलती है। आगे लिखा हुआ है प्योर बायोग्राफी मस्ट प्रेजेंट हिस्टोरिकल ट्रुथ, यानी जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं
किसी व्यक्ति के लाइफ के बारे में उसकी जो हिस्ट्री बता रहे हैं वो बिल्कुल ट्रुथ होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। अ बायोग्राफर मस्ट प्रेजेंट द ट्रू अकाउंट of the life of the individual with any attempt of flattery और condemnation। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बायोग्राफर, यानी बायोग्राफर क्या होता है? बायोग्राफर वो होता है जो बायोग्राफी लिख रहा होता है। तो जो बायोग्राफर है उसे बिल्कुल सच्चा अकाउंट लिखना है, यानी जो वो लिख रहा है वो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा सकते किसी भी व्यक्ति के बारे में। एंड विद एनी अटेम्प्ट ऑफ फ्लैटरी और कॉन्डमनेशन, यानी कि इसका मतलब ये है, फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी करना, और इसमें इसका मतलब होता है दोष निकालना। ठीक है, तो मतलब आप किसी भी तरह से जब भी बायोग्राफर कोई है, बायोग्राफर यानी जो बायोग्राफी लिख रहा है वो किसी भी व्यक्ति की लाइफ के बारे में जब लिख रहा है तो वो सच लिखे। दूसरी चीज़, कभी फ्लैटरी नहीं करे, यानी कि चापलूसी नहीं करे कि लाओ मैं इस व्यक्ति के बारे में अच्छाइयाँ ही लिख दूँ केवल, या कॉन्डमनेशन का मतलब दोष निकालना उसमें, यानी कि उसमें की केवल बुराइयों के बारे में ही बखान करूं, अच्छाइयों के बारे में कम करूं। तो जब भी बायोग्राफर लिख रहा है तो उसे सच्ची चीज़ें बतानी है। ऐसा नहीं कि वो केवल उनकी बुराइयों के बारे में ही बताता रहे, उनकी बुराइयों को ही ढूंढ ढूंढ के लिखे। हालांकि उसमें अगर किसी में बुराइयां है नहीं, जानबूझ के उसकी बुराइयों को बार बार ज़्यादा से ज़्यादा लिखना, तो ये चीज़ गलत है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप केवल अच्छाइयाँ ही लिख रहे हैं, ये भी गलत है। तो आपको बिल्कुल सच्ची चीज़ें बतानी है। अगर में अच्छाइयाँ हैं तो खुल के लिखिए, और अगर बुराइयाँ हैं तो वो भी खुल कर लिखिए। तो मतलब सच्चा होना चाहिए बायोग्राफर को, फ्लैटरी नहीं होना चाहिए और कंडेमनेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स उसे दो खुद बुराइयों को नहीं देखना उस व्यक्ति की, और ज़्यादा उसमें मतलब उसे अटैच होके नहीं लिखना। आपको आपको जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल सच्ची उस व्यक्ति के बारे में वो सारी चीज़ें बतानी है आपको, मीन्स बायोग्राफर को जो भी लिख रहा है किसी की बायोग्राफी। अ बायोग्राफर मस्ट मेंटेन अ डिटैच्ड एंड डिस्पैशनेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडिविजुअल। यानी कि वही चीज़ है यहाँ पर भी कि एक बायोग्राफर को जो लिख रहा है बायोग्राफी, उसे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि वो डिटैच्ड है, यानी अटैच ना हो उस व्यक्ति से, मतलब ज़्यादा लगाव नहीं रखना उस व्यक्ति से। और डिस्पैशनेट का मतलब है मतलब निष्पक्ष होना, यानी अनबाइस्ड रहना है। मतलब उस व्यक्ति के बारे में जब आप लिख रहे हैं तो उसकी अच्छाइयों के बारे में केवल या उसकी बुराइयों के बारे में ही ना लिखते हुए आपको जो सच है वही लिखना है। यानी आपको तर्क का सहारा लेते हुए सारी चीज़ें लिखनी है। जो भी चीज़ें आप उसमें देखा है, आपने एक्चुअल में जो चीज़ है, रियल में जो हुआ है उसके व्यक्ति की लाइफ में, वही चीज़ें आपको लिखनी है। आपको उससे ज़्यादा लगाव नहीं रखना, मीन्स डिटैच्ड नहीं होना है, और डिसपैशनेट यानी पैशनेट नहीं होना उस व्यक्ति के बारे में। यानी आपको निष्पक्ष रहना है, अनबायस्ड रहना है जब भी आप कोई बायोग्राफी लिख रहे हैं। तो मीन्स अ बायोग्राफर जो भी लिख रहा है इस बायोग्राफी को, कोई भी बायोग्राफी को। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है कि द सेकेंड एसेंशियल क्वालिटी of pure biography is that it should be well constructed। यानी कि जो सेकंड दूसरी जो एक एसेंशियल मतलब ज़रूरी क्वालिटी यानी गुड है एक बहुत ही प्योर बायोग्राफी की, वो ये है कि इट शुड बी वेल कंस्ट्रक्टेड, यानी कि बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड, यानी कि अच्छे से लिखी गई हो। कंस्ट्रक्टेड का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो लिखी गई हो। क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि वो, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, कि जो बायोग्राफी लिखी गई है वो एक ऑर्डर में लिखी गई हो। यानी कि मान लीजिए कोई 1995 में जन्म हुआ किसी का, तो आपने बताया 1995 में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, फिर उसके बाद 2005 में उसने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद आगे वो बढ़े तो कहाँ से हाई स्कूल पास किया, किस सन में पास किया, फिर आगे बढ़े इंटर की पढ़ाई करी किस सन में, फिर बड़े हुए शादी की किस सन में, किस सन में बच्चे हुए किस सन में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे आगे बढ़े
साहित्य के क्षेत्र में लोगों के लिए, अपने देश के लिए क्या काम किया और क्या क्या रचनाएं करी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी डेथ की ओर आपको बढ़ना, अगर उनकी डेथ हो गई है तो आप डेथ के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक क्रोनोलॉजिकल, एक ऑर्डर में सारी चीज़ें बतानी, उनके जन्म से उनके मृत्यु तक का जो सफ़र है एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में बताना होता है। तो इट शुड बी वेल कंस्ट्रक्टेड, मीन्स बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो होना चाहिए सारी चीज़ें। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ चीज़ें, लीडिंग बायोग्राफी, कुछ प्रमुख बायोग्राफीज़ के बारे में बताया जा रहा है। द फर्स्ट नोन बायोग्राफी वॉज रिटन बाय विलियम रोपो अबाउट द लाइफ ऑफ हिज फादर इन लॉ एंड हु वॉज सर थॉमस मोर, एंड ये 16th सेंचुरी में लिखी गई थी। तो वही चीज़ है कि जो फर्स्ट नोन बायोग्राफी है लिखी गई थी विलियम रोपर के द्वारा, विलियम रोपर जी के द्वारा, एंड उन्होंने लिखी थी अपने जो फादर इन लॉ हैं यानी ससुर जो उनके हैं उनके बारे में लिखी थी। उनका नाम था सर थॉमस मोर और ये लिखी गई थी 16th सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी में। आगे कुछ और बायोग्राफीज़ के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है कि द लाइफ ऑफ द पोएट्स ये लिखी गई है सैमुअल जॉनसन जी द्वारा, और आगे लिखा गया है कि द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन ये लिखी गई है जॉन्स बॉस्वेल जी द्वारा, और आगे लिखा है कि क्वीन विक्टोरिया ये लिखी गई है लिटन स्ट्राची द्वारा, एंड आगे नेशनल नीलसन ये एक बायोग्राफी है जो कि लिखा गया है रॉबर्ट साउथी जी द्वारा। तो ये कुछ बायोग्राफीज़ हैं जो आपको याद रखनी है जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बायोग्राफी के बारे में बताने की कोशिश करी है और आई होप मैं बता पाया हूँ अच्छे से। तो नेक्स्ट में हम ऑटोबायोग्राफी के बारे में देखेंगे, और तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।